राजस्थान के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। घर में बस 3 लोग, आदित्य, उसकी माँ सविता और छोटा भाई आरव। पिता का देहांत तब हो गया था जब आदित्य सिर्फ 9 साल का था। घर में रोटी के लाले थे। माँ दिन रात दूसरों के घर बर्तन मांजती, लेकिन आदित्य के मन में एक ही सपना था, मैं बड़ा होकर माँ की तकलीफें खत्म करूंगा। लेकिन हालात कभी आसान नहीं थे। स्कूल से लौटकर आदित्य खेतों में काम करता, कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी मजदूरी करता। उसके कपड़े फटे हुए, बैग टूटा हुआ, जूते के तल्ले खुले हुए, लेकिन आंखों में कुछ भी टूटा नहीं था। हर रात माँ कहती, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, तेरे से छोटे छोटे काम करवाते हुए दिल टूट जाता है। और आदित्य हंस कर कहता, माँ बस कुछ साल और, एक दिन वही लोग मुझे सलाम करेंगे जिनके घर आप बर्तन मांजती हो। माँ की आंखें हर बार भर जाती। 10वीं बोर्ड के एग्जाम थे। आदित्य कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसी बीच छोटे भाई आरव को तेज बुखार आया, जो धीरे धीरे गंभीर बन गया। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज शहर में होगा, खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दी। आदित्य ने अपनी किताबें, नोट्स और कुछ कपड़े बेच दिए, लेकिन इलाज फिर भी पूरा नहीं हो पाया। और एक सुबह 4 बजे आरव ने दम तोड़ दिया। घर में सन्नाटा, माँ टूट गई, आदित्य बिखर गया। आरव की मौत ने आदित्य के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। वह पढ़ाई छोड़ने ही वाला था कि उसे आरव की कॉपी मिली। कॉपी के आखिरी पेज पर लिखा था, भैया एक दिन आप IAS बनोगे और मैं आपका सबसे बड़ा फैन बनकर ताली बजाऊंगा। आदित्य रो पड़ा। उसे लगा आरव कह रहा है, हार मत मानो। यही वो रात थी जब उसने फैसला किया, अब मैं नहीं रुकूंगा, अपनी जिंदगी मैं खुद बनाऊंगा। 12वीं के बाद वह जयपुर पढ़ने गया। रोजगार न होने की वजह से दिन में 3 घंटे पढ़ सकता था, बाकी समय वह मजदूरी करता था। रात के 1 बजे तक चाय की दुकान पर बर्तन धोता, सुबह का अखबार बांटता, छुट्टी के दिन सब्जी बेचता। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार मजाक उड़ाया जाता, कई बार वह रोता भी था, लेकिन रुका नहीं। किस्मत का एक और वार, माँ बीमार पड़ गई, दिल की बीमारी, ऑपरेशन जरूरी। डॉक्टर ने कहा पैसा लगेगा। आदित्य के पास पैसे नहीं थे। उसने एक NGO से मदद ली, लोगों से दान मांगा, खुद 18 घंटे काम किया और माँ का इलाज हो गया। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा बस तू जीत कर लौटना, मैं तेरी मंजिल देखने के लिए जिंदा रहूंगी। 3 साल की कड़ी तैयारी के बाद UPSC का एग्जाम पास आया। आदित्य ने अपने दिमाग और दिल दोनों लगा दिए, लेकिन रिजल्ट से ठीक 1 दिन पहले उसकी माँ ने रात में धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर फेरा और बोली, तू पास होगा बेटा, मुझे पता है। सुबह जब आदित्य उठा, माँ हमेशा की तरह चाय नहीं बना रही थी। माँ बिस्तर पर शांत लेटी थी, उनकी धड़कनें रुक चुकी थीं। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। जिसके लिए लड़ रहा था वही चली गई। रिजल्ट आया। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा वह टॉप कर चुका था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे, लेकिन आदित्य सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। उसने कहा, माँ ये जीत आपकी है। घर में माँ की अलमारी में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी का ऊपर लिखा था, मेरे बेटे आदित्य के लिए, जब वह बड़ा आदमी बन जाए। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, बेटा मुझे पता है तू एक दिन जरूर सफल होगा। मैं तेरी हर तकलीफ देखती हूँ, पर तुझे रोकती नहीं, क्योंकि तू लड़ना जानता है। अगर कभी मैं तेरे पास न रहूं तो टूट मत जाना। तू जहाँ पहुँचेगा वहाँ मैं तेरे साथ ही रहूंगी। माँ। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली और पहली बार मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था माँ हमेशा साथ है। 1 साल बाद आदित्य अपने गांव का पहला IAS अधिकारी बन गया। जिस घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, वहीं अब लोग सीखने आते थे। उसने अपने भाई आरव के नाम पर एक फाउंडेशन खोला, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। और हर शाम वह माँ की तस्वीर के सामने वही शब्द बोलता, माँ मैं जीत गया और मैं अब किसी को हारने नहीं दूंगा। कहानी का संदेश, गरीबी आपका भविष्य तय नहीं करती, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। हार मानना आसान होता है, जीतना मेहनती का काम। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने की जिद हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो हमें भी अपने दिल में जगह दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ। धन्यवाद।